वज़ीर आज़म जापान ने आज हिंदुस्तान के अव्वलीन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। एक ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के दरमियान चलाई जाएगी, जो 2 घंटों की मुद्दत में अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद का सफ़र करेगी। बुलेट ट्रेन 1,15,000 करोड़ रुपए मालियती प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर मुसाफिरीन के लिए टिकट की कीमत 12 से 15,000 रुपए होगी। इस बुलेट ट्रेन में गरीब कहां से सफ़र कर पाएगा। मोदी हुकूमत का ये प्रोजेक्ट भी गरीब के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अमीरों की सहूलत के लिए बनाया गया है। मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पड़ोसी रियासतों के साथ बेहतर और खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश के साथ जो भी तनाज़ात हैं इन्हें मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माबीन आरटीसी की असातिजात की तकसीम का जायजा लेने के लिए आज विजयवाड़ा में एक अहम इजलास मुनक्किद हो रहा है। इस मौके पर तेलंगाना का मौक़िफ़ तय करने के मकसद से चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज आरटीसी के आला अहदेदारों का एक इजलास तलब किया था। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी महेंदर रेड्डी, एमडी सी सुदर्शन, एस सुभाष रेड्डी, गवर्नमेंट वेब पी राजेश्वर रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस नरसिंह राव, रामकृष्णा राव, सुनील शर्मा, आरटीसी के एमडी रमना राव और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मुल्क की दीगर रियासतों की तकसीम के मौके पर नई तश्कीलशुदा रियासतों के लिए जिन क़वायद पर अमलावरी की गई थी, आंध्र प्रदेश के मामले में भी ऐसा ही किया गया। इसके बावजूद अगर कुछ मसाइल दरपेश हों तो दोनों रियासतें बाहमी मुज़ाकरात के जरिए इसे हल करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी में 2012 से एबीवीपी ने हर इलेक्शन में जीतते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा और 2016 तक अपना कब्जा बाकी रखा था, लेकिन 2017 से एबीवीपी उम्मीदवारों की शिकस्त का आगाज हो चुका है और एबीवीपी को दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एनएसयूआई कैंडिडेट ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को दुश्मन और मुजरिम के तौर पर पेश किया जाने लगा है और इन्हें पुलिस के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। कारवान मोहब्बत का काफिला गुज़िश्ता 2 दिन से मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाके शामली में है, जहां वो पुलिस फायरिंग में फौत होने वाले मुस्लिम नौजवान और इसके साथ हिरासत में लिए गए नौजवान के अलावा 2013 में हुजूम के हमले में हलाक किए गए शख्स के अरकान खानदान से मुलाकात कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने अब तक 30 नौजवानों को पुलिस फायरिंग में बड़े मुजरिम के तौर पर पेश करते हुए हलाक किया है और हालिया अरसे में किए गए इस इनकाउंटर का जायजा लेने के बाद इस बात का अंदाजा होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाते हुए इन्हें फायरिंग में हलाक करती जा रही है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे नौजवानों को जो किसी जुर्म में मुलविस नहीं है, इन्हें बड़े दहशतगर्द और मुजरिम के तौर पर पेश करते हुए हलाक किया जाने लगा है। लेकिन ज़राए इब्लाग इदारों के लिए ये खबर मामूल की खबरों की तरह हो चुकी है, क्योंकि वो इस तरह की कार्रवाइयों को उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से जराइम के खात्मे की कोशिश करार दिए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के इलाके शामली से हिरासत में लिए गए 2 नौजवानों में एक नौजवान को पुलिस ने गन्ने के खेत में गोलियां मार दी और दूसरे दिन जो खबरें मंजर आम पर आई, इनके मुताबिक यह नौजवान पुलिस की गिरफ्त से फरार होते हुए पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था, जिसके सबब पुलिस ने अपने बचाव के लिए इस पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। हर्षवर्धन ने कहा कि मुतवफ़्फ़ी नौजवान के जिस्म पर लगी गोलियों के निशानात से कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि नौजवान को फरारी के दौरान गोलियां मारी गई, क्योंकि नौजवान के टखनों, घुटनों और कलाई पर गोलियों के निशानात पाए गए हैं, जो कि रात के अंधेरे में गन्ने के खेत में मुमकिन नहीं है। इसके अलावा इसके साथ मौजूद एक नौजवान को हिरासत में रखा गया है, जो कि इंतहाई कसमापरसी के हालात का सामना कर रहा है। कारवान मोहब्बत के जिम्मेदारों ने बताया कि रियासती उत्तर प्रदेश के इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयाँ आम होती जा रही है, जो कि एक मखसूस मजहब के मानने वालों के खिलाफ भयानक जराइम की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अहदेदारों और मुलाजमीन को तहकीकात के बाद बरतरफ करने का फैसला किया है। बोर्ड ने तकर्रुरात में बेकायदगियों में मुलविस साबिक स्पेशल ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश की है। वक्फ बोर्ड का इजलास आज सदर नशीन मोहम्मद सलीम की सदारत में हज हाउस में मुनक़िद हुआ। 4 घंटों से ज़ायद तक जारी रहा इस इजलास में 70 से ज़ायद उमूर पर गौर किया गया और फैसले किए गए।
तौहीन अदालत केस में आज पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ सियासतदान इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। कमीशन ने गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले पीटीआई लीडर को यह हुक्म भी दिया है कि वो अपनी जमानत करवाएं और साथ ही इस माह की 25 तारीख को कमीशन के सामने पेश हों। इस इंतहाई इक़दाम की वजह इमरान खान की तरफ से इसी साल मुल्की इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया जाने वाला एक मुतनाज़ा बयान है, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार दिया था। हिंदुस्तान ने आज बांग्लादेश को म्यांमार से आए रोहिंग्या मुस्लिम पनागज़ीनों के लिए 53 टन रिलीफ साजो सामान रवाना किया है। बुध गलबे वाले म्यांमार में नस्ली सफाई की मुहिम और तशद्दुद के बाद रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। चंद दिन कबल ही बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को इन पनागज़ीनों की आमद से होने वाले मसाइल से वाकिफ करवाया था, जिसके बाद हिंदुस्तान ने ये इमदाद रवाना की है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मुतय्यना नई दिल्ली सैयद मुअज़्ज़म अली ने मुतमद खारजा एस जयशंकर से गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात की थी और रोहिंग्या के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया था। नई दिल्ली में वज़ारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में आने वाले रोहिंग्या मुस्लिम पनागज़ीनों की भारी तादाद और फिर इंसानी बहरान को देखते हुए हुकूमत हिंद ने बांग्लादेश की मदद करने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में ये इमदाद रवाना की गई है। जो रिलीफ साजो सामान मुतासरा अवाम को फौरी दरकार था, इसमें चावल, दालें, शक्कर, नमक, खुर्दनी तेल, चाय, फौरी काबिल इस्तेमाल नूडल्स, बिस्किट्स, मच्छरबत्तियाँ वगैरह शामिल थीं। 6 अफराद जिन्हें ज़दोकुब के जरिए 55 साला पहलू खान को हलाक करने का मुकदमा ज़ेर दौरान है। इससे जारिया साल के आखिर में बड़े पैमाने पर मुल्क के बरहमी पैदा हुई थी। राजस्थान पुलिस ने 6 मुलजिमीन को बेकसूर करार दिया। पुलिस का दावा है कि शाम की बुनियाद पर मुलजिमीन को बेकसूर करार दिया गया है। हालांकि महलूक के फर्जन ने इसको गद्दारी करार दिया और कहा कि अरकान खानदान एक और तहकीकात की ख्वाहिश करेंगे। दीगर 9 मुलजिमीन में ताहम मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, जो पहलू खान की हलाकत से मुतालिक हैं। ADG CID CB पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 6 अफराद को तहकीकात के बाद जो पहलू खान मुकदमे के थे बेकसूर करार दिया गया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी पर जो काले बादल छा गए हैं वो ज़रूर और जल्द छट जाएंगे। मरकजी हुकूमत हर मिहाज पर नाकाम हो चुकी है और नाकामी को छुपाने फ़िरका परस्त ताकतें अवाम को जवाबदेही से बचने के लिए डर व खौफ का माहौल पैदा कर रही हैं। इन हालात में हमें डरने घबराने के बजाय जमहूरी और दस्तूरी दायरे में जद्दोजहद करते हुए मुत्तहिद होकर फ़िरका परस्त ताकतों का मुकाबला करने की ज़रूरत है। फ़िरका परस्त ताकतें जो आज हर बात पर कौम परस्ती की बातें कर रही है, वो खुद मुल्क के खिलाफ गद्दारी और अंग्रेज़ों की तायद में अपना रोल अदा कर चुकी है। इनकी ज़बान से कौम परस्ती की बातें ज़ेब नहीं देती। ओवैसी आज रात चंचलगुड़ा प्लेग्राउंड पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जलसे हालत हाजिरा से खिताब कर रहे थे। ओवैसी ने अपने खिताब में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार को पेश करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन्हें पनागज़ीनों का मौका पता करें, इन्हें हिंदुस्तान से वापस रवाना करने के मंसूबे पर अमल ना करें। इंसानियत को पेश नज़र रखते हुए इन्हें मुल्क में दीगर पनागज़ीनों की तरह पनाह दें। रियासती हुकूमत मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद को मुआशी एतबार से कमज़ोर करने के दर पे हैं और GHMC को बजट की अदम इजराई के जरिए मुआशी बहरान का शिकार बनाया जाने लगा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कानून हक आगही तहत हासिल करदा तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के बल्दियाती उमूर के निगरान इदारे को हुकूमत की जानिब से बजट की अदम इजराई के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तरक्याती मनसूबेजात पर अमलावरी मुमकिन नहीं हो पा रही है। कामरेड M श्रीनिवास ने बताया कि हुकूमत ने साल 2016-17 के 14वें फाइनेंस कमीशन की मंजूरा ग्रांट 280 करोड़ की इजराई भी अमल में नहीं लाई है, जो कि शहरी तरक्याती उमूर के लिए मंजूर की गई। देहातों की एक नुमायां तादाद जहां माजी में रोहिंग्या मुसलमान साकिन थे और जिन्हें म्यांमार की फ़ौज ने हमलों का निशाना बनाया था, अब खाली हो चुके हैं। हुकूमत ने चारशंबे के दिन देर गए इसका एतराफ़ किया। हुकूमत के तर्जुमान ज़ाहते ने कहा कि जुमला 471 देहात जो 3 सनती इलाकों में वाक़ थे 25 अगस्त को रोहिंग्या मुसलमानों पर फ़ौज के हमलों का निशाना बन गए। इनमें से 176 देहात मुकम्मल तौर पर इनके साकिन अफराद के तर्क कर दिए हैं, जबकि दीगर 34 देहात जज़वी तौर पर खाली हो चुके हैं। ज़ाहते ने यह भी कहा कि म्यांमार की दरपर्दा कायद आंग सान सूची आइंदा हफ्ते रोहिंग्या पनागज़ीन बहरान के मौजू पर कौम से खिताब करेगी।
बैनुल-अक़वामी दबाव तशद्दुद रोकने के लिए हुकूमत म्यांमार पर बढ़ता जा रहा है। सोची अपने टेलीविजन पर खिताब में मंगल के दिन शुमाली रियासत राखीन में तशद्दुद की अबतर होती हुई सूरत हाल पर इज़हार ख्याल करेंगी। म्यांमार की मुस्लिम अक़लियत पर तशद्दुद के नतीजे में तकरीबन 3,80,000 रोहिंग्या पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश फरार हो चुके हैं। जिंदगी की भागदौड़ में सेहत अधूरी रहती है। मिलावटों के बाजार में फर्क करना मुश्किल है। हलाल और हराम के समंदर में ईमान बचाना मुश्किल है। अब खौफ नहीं, डरना भी नहीं, ईमान बचाना मुमकिन है। हलाल हर्बल रेमेडीज तिब्बे नबवी के तरीकों से तैयार, शरीयत और साइंस के साथ हलाल स्टैंडर्ड को पूरा करता हुआ हिंदुस्तान का मुकम्मल हलाल ब्रांड यानी 100% वेजिटेरियन विदाउट एनिमल इंग्रेडिएंट। हलाल हर्बल रेमेडीज पेश करते हैं हलाल सोप्स, अलहमरा सोप जिसमें है जैतून जो बढ़ती हुई उम्र को छुपाता है, शहद जो आपकी जिल्द को निखारता है और एलोवेरा जो आपकी जिल्द का मुहाफिज है। इन तमाम कुदरती अशिया के साथ अलहमरा सोप, इसके अलावा कलौंजी और जाफरान का सोप, तिब्बे नबवी के अज्जा, जैतून का तेल, कलौंजी, मेहंदी और मुख्तलिफ अज्जा के साथ हलाल 313 हेयर ऑयल जो आपके बालों को गिरने से रोकता है, डैंड्रफ को भगाने और बालों को मजबूत करने में मुफीद है। हलाल हर्बल रेमेडीज आलम इस्लाम में तिब्बे नबवी की अद्वियात बनाने वाला पहला ब्रांड।